तो सब अपने वचनों से बंधे हुए, किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे बैठे देख रहे हैं कि मेरी बहन द्रौपदी के जीवन में कितनी बड़ी परेशानी आई है, परंतु इसने मुझे बुलाया नहीं है। हम जब तक भगवान को बुलाते नहीं हैं, जब तक संसार वालों का सहारा छोड़ करके भगवान को पूरी तरह से प्रभु को नहीं बुलाते हैं, तब तक भगवान नहीं आते हैं। और द्रौपदी को संसार वालों ने सहारा नहीं दिया, तो द्रौपदी मन में सोचने लगी कि अभी तो मैं भी तो एक क्षत्रिय की पुत्री हूँ, मेरे वस्त्र को कौन हाथ लगाएगा। द्रौपदी ने अपने हाथ से साड़ी को पकड़ा और जब द्रौपदी की साड़ी को जोर से दुशासन ने झटका दिया तो द्रौपदी की साड़ी हाथ से छूट गई। भगवान कहते हैं कि द्रौपदी मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, एक बार मुझे बुला ले। और आज द्रौपदी ने अपने दांतों के तले साड़ी को दबाया। भगवान कहने लगे कि अभी भी मेरा विश्वास नहीं है। भगवान सोचने लगे कि अभी भी द्रौपदी को पूरी तरह से मेरा भरोसा नहीं है। और भगवान कब अपनाते हैं? जब हम संसार वालों का सहारा छोड़ देते हैं, तब हमें भगवान अपनाता है। द्रौपदी को दांतों के तले साड़ी को दबाया और दोनों हाथ जोड़कर द्रौपदी भगवान को याद करती है। और दुशासन ने जैसे ही साड़ी को जोर से झटका दिया तो दांतों के नीचे से साड़ी निकल गई। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और भगवान ठाकुर जी को याद करती है। द्रौपदी भगवान से कहती है कि कन्हैया, हे करुणा निधान, हे दीन बंधु, ये दया निदान, भक्तों पर दया करने वाले भगवान, हे कृपा सिंधु, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ गिरधारी, मेरी रक्षा करो। भगवान ने सुना। भगवान को सबसे प्रिय नाम भक्त जब बुलाते हैं तो भगवान को करुणा निधान कहकर बुलाते हैं, तो भगवान आने में तनिक भी देर नहीं करती है। भगवान द्रौपदी के बुलाने पर आए और भगवान जब द्रौपदी कहती है कि प्रभु मेरी रक्षा करो, संसार में मेरा कोई सहारा नहीं है, भगवान ने आकर द्रौपदी की रक्षा की वस्त्र बढ़ाया। तो परमात्मा कब आते हैं? जब हम संसार वालों का सहारा छोड़ देते हैं, तब भगवान हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं। जब तक हम संसार वालों का सहारा लिए रहते हैं, तब तक भगवान हमारी रक्षा नहीं करते हैं। इसलिए सहारा देने वाला, अगर सच्चा साथी सहारा देने वाला कोई है तो वो है भगवान। और तो सब ये एक स्वार्थ, संसार में स्वार्थ है, जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ प्रेम होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। महाराज भगवान कन्हैया ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी भगवान से नाराज हो गई कि प्रभु इतनी देर में क्यों आए, अगर मेरी लाज चली जाती तो। भगवान कहने लगे कि बहन, संसार वालों का सहारा जब तक तुम्हारे मन में था तब तक मैं तुम्हें सहारा देने नहीं आया, मैं तो तुम्हारे पास था, तुमसे दूर नहीं था। द्रौपदी ने मन में विचार कर लिया कि आज के बाद संसार से प्रेम तो रखूंगी, परंतु विश्वास केवल मैं मेरे कन्हैया के ऊपर ही रखूंगी। और नरसिंह जी महाराज भगवान को याद दिला रहे हैं कि ठाकुर जी, मैं तुम्हें किस भाव से बुलाऊं। और नरसिंह जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं कौन सा नाम लेकर तुम्हें बुलाऊं जब तुम आओगे, मैं कौन सा नाम कहूं। भक्तों ने तुम्हारे अनेक प्रकार के, इनके नाम अनेक अनूपा, आपके नाम तो अनेक हैं, अनुपम हैं, आप तो ब्रह्म हो। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई मुरलीधर कहता है, कोई चोर कहता है, कोई चितचोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई द्वारिकाधीश कहता है। मैं किस नाम से तुम्हें बुलाऊं? प्रभु आप इतनी देर क्यों लगा रही हो?
नरसिंह जी महाराज भगवान को याद कर रहे हैं और भगवान से बड़े भाव से कहते हैं कि प्रभु, नरसिंह जी महाराज भगवान से कहते हैं कि प्रभु, अगर मुझे पता होता कि आप किस नाम से आते हो तो मैं उसी नाम से आपको बुलाता। और नरसिंह जी भगवान से कहते हैं, हो सावरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखो कंकु पर तेरी, कैसे
नरसिंह जी महाराज आज भगवान ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। नरसिंह जी महाराज भगवान से कहते हैं कि सावरा, आपके तो अनेक नाम हैं, भक्त ना जाने कौन कौन से नामों से आपको बुलाते हैं। और परमात्मा भगवान कन्हैया से दोनों हाथ जोड़ करके नरसिंह जी निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सबका परित्याग करके समर्पित भाव से मुझे बुलाता है, मैं वहां जाने में देर नहीं करता हूँ। भगवान ठाकुर जी आज नरसिंह जी के पास आए और भगवान ठाकुर जी राधा रुक्मण और जितना भी 56 रथ लेकर भगवान आए सबको अंजार नगर से बाहर खड़े करके भगवान एक कपड़े बेचने वाले का रूप धारण करके आए। भगवान सुंदर अंजार नगर की गलियों में शोर मचाते हैं। भगवान बड़े भाव से कहते हैं, कोई मायरा भरे तो कपड़ा लो, कोई मायरा भरे तो कपड़ा लो। तो नानी बाई रो जो देवर थो नारायण देवर ने ठाकुर जी की आवाज सुनी और नारायण बाहर आया और हमारे संतों ने बड़े भाव से कहा कि दौड़िया नारायण देवर अलग दीनी खोले, अरे कहो ना से थाजी धारे कपड़ा लारो बोले। नारायण देवर दौड़ कर आया और नारायण कहे कि सेठ जी तारे कपड़ा रो मोल कई है। भगवान बड़े भाव से कहते हैं कि सावा हाथ का कपड़ा रुपया 1000, अरे साबुतारा थाना का कोई अंत नहीं पार। भगवान कहे कि सवा हाथ का कपड़ा 1000 रुपया मीटर है और जो साबुतारा थान है उसका तो कोई अंत पार है ही नहीं। महाराज सावरिया जी से नानी बाई रो जो देवर है नारायण कहे कि इतना महंगा कपड़ा तो नरसी में थो लेसी। इतना महंगा कपड़ा, इतना महंगा कपड़ा तो नरसी मेहता जरूर ले ले और तुरंत ही हाल ही हाल हाथों हाथ पैसे देगा। भगवान कहने लगे वो तो मुझे सब पता है। भगवान कहने लगे कि नरसिंह जी रहते कहाँ पर हैं। तो आज नारायण ने कह दिया, टूटी फूटी झोपड़ी संतों के बीच में बैठकर राम राम जप रहा होगा, समझ जाना वही नरसिंह है। और नरसिंह जी बोल रहे हैं, कब आएगा अभी तक नहीं आया, कब आएगा अभी तक नहीं आया, मायरा का समय आ गया कब आएगा। और जोई आज भगवान ठाकुर जी नरसिंह जी के पास जाने में डर रहे हैं कि न जाने क्या क्या कहेगा। और भगवान आज जैसे ही चलने लगे तो भगवान ठाकुर जी के चलने की आवाज सूर्या के कान में गई। भगवान ठाकुर जी के चलने की आवाज सूर्या रे कान में गई तो सूर्य नरसिंह जी ने कहा कि नरसिंह जी में तो लागे के कृष्णो खाती आसी। नरसिंह जी कहे कि मुझे तो आंखों से देखता है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और तुझे दिखाई नहीं दे रहा फिर भी, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा फिर भी बोल रहा है। तो महाराज सूर्या कहे कि नरसिंह जी जब कृष्णो खाती गाड़ी ठीक करने के लिए आया था तब चरण चलने की आवाज थी, वही चरण चलने की आवाज मुझे आ रही है। और जय नरसिंह जी ने फिर कर देखा तो भगवान सावरिया जी को आते हुए देखा। तो हमारे संत कहते हैं कि महाराज नरसिंह जी ने भगवान को देखा, बड़े क्रोधित हो गए और नरसिंह जी कहने लगे कि आवत देखो सावल नरसिंह बैठो चेहरे साए, अरे ले जा थारी गांठड़ली तू आयो शर्म गमाए। भगवान ने नरसिंह जी कहे कि आवत देखो सावल नरसिंह। आज नरसिंह जी ने भगवान सावरिया जी को आता हुआ देखा
तो नरसिंह जी क्रोध में रिसा कर बैठ गए। भेटो छे रिसाए, अरे ले जा थारी गांठड़ी तू आयो शर्म गमाए। नरसिंह जी कहे थारी गांठड़ी ने वापस ले जा, शर्म गमा कर अब आया है। भगवान को कहते हैं अब आया है। संसार वालों ने, घर वालों ने मुझे ताना मारा, मेरी पत्नी ने ताना मारा, घर वालों ने ताना मारा, बेटी ने ताना मारा, सबने ताना मारा, सारी शर्म गमा करके अब आया है। संसार वालों ने मेरी हंसी करवा कर अब आया है, मुझे नहीं चाहिए, ले जा तारी गांठड़ी ने वापस। भगवान कहते हैं, भगवान नरसिंह जी को बड़े भाव से मनाते हैं। भगवान कहते हैं कि नरसिंह मायरा लाया हूं, बहुत सा लाया हूं, ये तो बहुत कम है, एक बार देखो तो सही। नरसिंह जी कहते हैं एक बार बोल दिया नहीं देखना है। और नरसिंह जी भगवान ठाकुर जी से कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, ले जा। और भगवान सोचने लगे कि नरसिंह जी को अगर इधर मनाता रहूंगा तो नरसिंह जी मानेगा नहीं, उधर मायरा का समय आ गया है। तो भगवान ठाकुर जी ने थोड़ा थोड़ा जाने का नाटक किया और भगवान ठाकुर जी नरसिंह जी के सामने से गांठ उठाई और चलने लगे। तो हमारे संत कहते हैं कि जो ही नरसिंह जी ने देखा, और नरसिंह जी भगवान से बड़े भाव से कहते हैं, दोनों हाथ जोड़कर नरसिंह जी भगवान ठाकुर जी से कहते हैं कि ओ रे सावरिया तू ठहर जा गोपाल, ओ रे सावरियोड़ी गांठड़ी ने पाछी दे जा। से कहते हैं कि ओ रे सावरिया तू ठहर जा गोपाल, अरे लायोड़ी गांठड़ी ने पाछी ले जा नंदला। नरसिंह जी भगवान को बड़े भाव से मना रही हैं। नरसिंह जी ने सोचा, हमारे संत कहते हैं कि नरसिंह जी ने देखा, जावत देखा सावल नरसिंह। नरसिंह जी सोचने लगे कि ये तो चला जाएगा, वैसे भी अगर चला गया तो फिर मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, क्योंकि इसको तो मेरे जैसे तो हजारों भक्त हैं, कभी गुस्सा में आकर चल जा भी सकता है। तो नरसिंह जी पीछे पीछे भगवान को मनाने लगे और नरसिंह जी कहते हैं कि ओ रे सावरिया तू ठहर जा गोपाल, अरे लायोड़ी गांठड़ी ने पाछी दे जा नंदेला। दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं कि सावरिया रुक जाओ, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कहाँ चले। भगवान कहते हैं मैं तो वही मजाक कर रहा था। और भगवान नरसिंह जी को साथ में लेकर कहते हैं चलो नरसिंह जी अब देर ना लगाओ, नानी बाई हमारा इंतजार कर रही है। और भगवान नरसिंह जी को सुंदर साथ में लेकर के आज श्री रंग जी के द्वार पर आए। और भगवान कहते हैं ना कि जो भगवान की भक्ति करता है, हम कहते हैं भक्त तो नहीं कहते हैं, वैसे हमारे संतों ने कहा है, हमारे संत कहते हैं, वेदों में बताया गया है कि जब भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होते। भगवान को भी भक्तों के लिए ही इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भक्त नहीं होते तो भगवान का अवतार भी इस पृथ्वी पर नहीं होता। भगवान इस पृथ्वी पर भक्तों के लिए ही तो आते हैं। जैसे कि रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान राम भी भक्तों के लिए ही इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आए थे। भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर भक्तों के लिए ही तो आए थे। तो संत कहते हैं कि जब भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होते, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता। भगवान के लिए
भक्त भाव से बुलाते हैं और भगवान अपने भक्तों के लिए अनेक रूप धारण करके आते हैं। हमारे संत कहते हैं कि भगवान इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर जब अत्याचार ज्यादा हो जाता है तो भगवान उस पाप का हरण करने के लिए इस मृत्यु लोक पर आते हैं। भगवान के अभी इस पृथ्वी पर कितने अवतार हुए हैं? भगवान के रामायण में, राम कथा, भागवत कथा में 24 अवतार बताए गए हैं कि भगवान के 24 अवतार होंगे। उसमें से 23 अवतार हो चुके हैं और पृथ्वी पर ज्यादा अत्याचार होने लगेगा। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर रामचरितमानस में लिखते हैं, जब जब होई के हानि, जब जब होई देखियो, माताओं से कहूंगी कि जब मैं बंद हो जाया करूँ ना, आप शुरू हो जाया करो। जब हम बंद हो जाएं तो आप शुरू हो जाया करो। श्री राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम। अब माताएं कहेंगी पति का नाम सीताराम है तो कैसे कहें? क्यों माता हो? ये तो बड़े भाग से मिलता है कि पति का नाम भगवान से जुड़ा हुआ हो। एक समय की बात है, एक बार हम हमारे उधर कथा करने गए थे तो एक माताजी रोज रोज सामने आकर बैठ जाती थी और मैं बोलती थी ना, श्री राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम। तो वो रोज रोज बस सीताराम को छोड़ देती थी और तालियां बजाती रहती। तो एक दिन हमने पूछा, बोले माता जी आप बोलते क्यों नहीं हो? बोले देवी जी इसलिए, अब रहने दो, फिर कभी बताऊंगा। तो हमने कहा कि नहीं आपको बताना पड़ेगा, आप बोलते क्यों नहीं हो? बोले देवी जी रहने दो, क्या बताऊं। तो 30, जैसे कि आज कथा का विश्राम दिवस है, कथा के विश्राम दिवस के दिन तो पूछ ही लिया कि आपको बताना ही पड़ेगा, आप बोलते क्यों नहीं हो? तो उसने कहा कि आज पक्का बोलूंगी, आज मैं। तो उसने क्या बोला, जैसे मैंने बोला कि श्री राम जय जय राम, जैसे कि हमने बोला। तो उसने बोला, उसके बेटा का नाम था पप्पू। तो उसने बेटा का सहारा लेते हुए कहा कि श्री राम जय जय राम। और हमने कहा, जैसे मैंने बोला, पतित पावन सीताराम। तो उसने क्या बोला, श्री राम जय जय राम, पप्पू के पापा सीताराम। उसने बेटा का नाम लेते हुए कहा कि श्री राम जय जय राम, पप्पू के पापा सीताराम। तो हमने कहा, बोले माता जी 2-3 दिन से तो बोला नहीं और आज बोला तो पप्पू के पापा सीताराम। तो उसने कहा, बोले देवी जी बताऊं? मैंने कहा हाँ बताओ। बोले मेरे पति का नाम सीताराम है, इसलिए नहीं बोलती हूँ, पति का नाम नहीं लेते हैं ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट में नहीं बोला, बीच में बेटा को करके बोला कि पप्पू के पापा सीताराम। तो कुछ माताएं तो कहती हैं पतिदेव का नाम सीताराम है, कृष्ण है, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो भले घर पर मत लो, नाम लेने में तो ऐसे क्या पता कोई बुराई तो नहीं है, पर पहले की माताएं कहती हैं कि मर्यादा के हिसाब से पति का नाम नहीं लेना चाहिए।
भले कोई कुछ भी कह दो। अब आजकल तो माताएं कहती हैं जैसे बेटा बेटी का नाम पप्पू होता है, बोले पप्पू के पापा, तो बेटा का नाम भी पप्पू मत रखो, उसका नाम भी कुछ अच्छा नाम रखो जो राम से जुड़ा हुआ हो उसका नाम भी, क्योंकि भगवान हमारे बेटा बेटियों का ऐसा नाम होना चाहिए कि भगवान के नाम से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि महाराज भागवत कथा में आता है अजामिल का नाम। अजामिल के कितने पुत्र थे? अजामिल पहले बड़ा भक्त था और बाद में उसने जीवन में इतना अधर्म किया, इतना पाप किया कि उसकी मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई। 10 वर्ष पहले ही उसको यम के दूत लेने के लिए आए और संतों के कहने से, जब भगवान की कृपा हुई, संतों के कहने से उसने एक अपने छोटे वाले बेटा का नाम नारायण रखा था। तो मरते समय में जब यम के दूत लेने के लिए आए तो उसने क्या कहा कि नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। तो इस वाले नारायण ने तो नहीं सुना, उस वाले नारायण ने जरूर सुन लिया था। तो उसने देखा कि भगवान के जो पार्षद हैं वो मेरी रक्षा करने के लिए आए, मैं तो बेटा नारायण को बुला रहा था, और आज उसने जीवन में सब कुछ त्याग करके नारायण का नाम लेना शुरू कर दिया। आइए 2 क्षण के लिए हम भी नारायण भगवान की शरण में चलते हैं। हो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण भवतारायण, जय जय नारायण भवतारायण, नारायण भवतारायण, जय जय नारायण भवतारायण, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। क्या बात है, वाह वाह। माता इतनी जोर से मत गाओ, नहीं टेंट उड़ जाएगा। केवल तालियां तो सब बजा रही है पर बोल कोई नहीं रही है। इसलिए नींद ना निकालते हुए दोनों हाथ बराबर खड़े करते हुए जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि नारायण। दोनों हाथ बराबर खड़े करते हुए, दोनों हाथ जिसको भगवान ने दिए बड़े भाग से, जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय नारायण नारायण हरि 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 अच्छा, किसी माता के पति का नाम तो देखिए, भगवान प्रभु श्री राम जी की कृपा से ही नाम भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि विवाह तो मेरा भी हो गया, तो मेरा नाम कृष्णा है, मेरे पति का नाम गोविंद है। तो ये भगवान की कृपा से, बहुत सारे तो कहते बोले आपने रखा होगा,
तो देखिए ये तो प्रभु की कृपा से प्राप्त होते हैं। अच्छा नाम, भगवान जी कहते हैं कि जैसा नाम होता है वैसा गुण होता है। इसलिए बेटा बेटियों का नाम ऐसा रखो जो भगवान से जुड़ा हुआ हो। अंत समय में हम बेटा का नाम ले, बेटी का नाम सीता रखो, जानकी रखो, वैदेही रखो, राधा रखो, रुक्मण रखो। आजकल की बेटियों का नाम राधा सीता रख दिया तो कहीं बोले पुराने जमाने का नाम रख दिया, वो नाम ही चेंज कर देती है और माधुरी नाम रख लेती है, अपना नाम ही बदल देती है। इसलिए नाम कभी भी ऐसा रखो कि जिसमें प्रभु का नाम जुड़ा हुआ हो, जिससे भगवान का नाम लेने में आए। कभी बेटा का नाम ले तो प्रभु का नाम, प्रभु का चिंतन होता रहे। भले तुम फिर भगवान का नाम मत लो, उसी से भव से बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज वैसे कहते हैं कि हम 100 बार राम नाम लेंगे, एक बार नारायण नाम लेंगे तो दोनों का बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। भगवान नारायण जो हैं सब राम कृष्ण नारायण के अंश हैं। और महाराज भगवान ठाकुर जी सुंदर नरसिंह जी को लेकर के आज नानी भाई के श्री रंग जी के द्वार पर आए। और महाराज श्री रंग जी भगवान अपने भक्तों के लिए इस पृथ्वी पर, और आज भगवान अपने नरसिंह भक्त के लिए एक मुनीम बन करके अंजार नगर में मायरा पहनाने के लिए गए हुए थे। और भगवान सावरिया सेठ को तो आप सभी जानते हो, क्यों आता हो, ये तो कोई दूर नहीं है, हमारे पास में मंडपिया धाम है ना। आप तो जाते ही होंगे वहां तो, क्योंकि इधर तो सब सावरिया सेठ के दीवाने हैं, सावरिया सरकार के सब दीवाने हैं। और आप लोगों के साथ रहकर मैं भी उनकी दीवानी हो गई हूँ। क्योंकि पहले में जैसे सबसे पहले हम श्री धाम अयोध्या में रहे तो भगवान राम को बहुत अधिक प्रेम करती तो अभी भी हूँ, परंतु राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और भगवान कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम की कथा जो होती है वो बड़ी मर्यादा से होती है, और भगवान कन्हैया की जो कथा होती है वो बड़ी विचित्र होती है। वो लीला में भगवान कन्हैया लीला पुरुषोत्तम थे, तो भगवान कन्हैया की कथा कन्हैया की तरह होती है और राम की कथा भगवान राम की तरह होती है। इसलिए भगवान सावरिया सेठ के आप सबको देखकर मैं कहती थी पहले कि सावरिया सेठ को इतना क्यों मानते हैं, ये सावरिया सेठ है कौन। तो दर्शन करने के बाद वैसे भी कहते हैं कि जिसने हमारे सावरिया सेठ का दर्शन कर लिया वो तो एक काली कामर की तरह हो जाता है। कैसा हो जाता है? सूर्यदास कारी कामर चढ़े न दूजो रंग। भगवान कृष्ण के जिसने दर्शन कर लिए हो, भगवान कन्हैया के जिसने दर्शन कर लिए हो, वो उसका दीवाना हो ही जाता है। जैसे ब्रिज की गोपियां भगवान कन्हैया की दीवानी थी, भगवान कृष्ण की कितनी दीवानी थी कि घर संसार त्याग कर भगवान कन्हैया, हम कहते हैं कि जो मीराबाई है वो भगवान कन्हैया से इतना प्रेम क्यों करती थी, भगवान कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करती थी मीराबाई? क्योंकि मीराबाई जो थी वो पिछले जन्म में एक ब्रिज की गोपी थी। जब मीराबाई का विवाह हुआ था तो मीराबाई का विवाह मथुरा में हुआ था, वृंदावन में, श्री धाम वृंदावन में मीराबाई की शादी हुई थी पिछले जन्म में। और उसकी मां ने कह दिया कि बेटी कभी भी तू कृष्ण नाम का कोई एक लड़का है, एक छोरा है, उसको कभी भी मत देखना, अगर उसका नाम, उसको कभी अपना मुंह मत बताना, अगर वो देखे तो लंबा सा घूंघट निकाल लेना और उसकी तरफ कभी मत देखना। क्योंकि उसको पता था अगर इसने कृष्ण को देख लिया तो उसको देखने के बाद फिर मित्रों में कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है, केवल कृष्ण की छवि दिखाई देती है।
वो तन और मन दोनों को मोह लेता है, तन और मन दोनों को मोहित कर देता है। तो उस गोपी की माँ ने कहा कि बेटी कृष्ण नाम के एक ग्वाल है, उससे थोड़ा बच के रहना। बहुत दिन बीत गए। भगवान कन्हैया जब उसका विवाह हुआ तो कन्हैया पहले बैलगाड़ियों में आते थे दुल्हन को लेकर, तो भगवान कन्हैया मार्ग पर खड़े हो गए और कहने लगे कि भैया, उस गोपी के पति से कहने लगे कि भाभी को मुंह देखूंगा और मुंह देखने के बाद ही मैं यहाँ गाड़ी से नीचे हटूंगा। और आज वो गोपी ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम कृष्ण है। तो उस गोपी ने कह दिया कि मेरी माँ ने आपको मुंह दिखाने से मना किया है, मैं तुम्हें मेरा मुंह नहीं दिखाऊंगी। भगवान कन्हैया गुस्सा हो गए और भगवान अपने घर की तरफ आए और धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। उस गोपी के जीवन में बेटा बेटियों का जन्म हुआ। बहुत आधी उम्र व्यतीत हो गई, परंतु उसने कन्हैया को कभी अपना मुंह नहीं दिखाया और ना ही कन्हैया का मुंह देखा। एक दिन भगवान कन्हैया उस गली से होकर गुजर रहे थे और जैसे ही हवा का झोंका आया और उस गोपी का घूंघट नीचे गिर गया और जो ही गोपी का घूंघट नीचे गिरा और सामने बांके बिहारी छलिया मनमोहन चितचोर कन्हैया को देखा तो देखते 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 ही रह गई और उसी समय से अपना तन मन सब कन्हैया के चरणों में समर्पित कर दिया। उस गोपी ने भगवान को देखा और देखा तो देखते ही रह गई और कुछ समय बाद होश आया तो पूछने लगी कि तुम कौन हो? भगवान कहते हैं कि मेरा नाम कृष्ण है, मेरा नाम कन्हैया है। उस गोपी ने कहा, अरे माँ, तूने मुझे इस सुंदर कन्हैया मनमोहन भगवान केशव के दर्शन से वांछित किया। और उस गोपी ने उसी समय से घर का त्याग किया और प्रभु का चिंतन करते करते भगवान से चिंतन करती है और कहती है कि प्रभु अगर दूसरा जन्म दे तो भगवान इस माया और मोह से मुझे छुटकारा देना, संसार में दूसरा रंग मेरे जीवन पर कभी ना चढ़े। भगवान मुझे एक काली कामर की तरह बनाना जिस पर गोविंद नाम का रंग चढ़ जाए, कन्हैया नाम का रंग चढ़ जाए, फिर वो कभी छूटे ना। उस गोपी ने भगवान का चिंतन करते करते, भगवान का ध्यान करते करते शरीर का परित्याग किया श्रीधाम वृंदावन में और फिर वो मीरा बनी। उस गोपी मीरा बनी तो मीरा का तो विवाह भी हो गया, सब कुछ हो गया, परंतु वो भगवान कन्हैया को नहीं भूली। हमेशा एक बार किसी की बारात निकल रही थी तो मीरा ने अपनी माँ से पूछा, बोले माँ ये कौन है? बोले ये दूल्हा है। तो माँ से कहा, बोले माँ मेरा दूल्हा कहाँ है? तो माँ ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को उठाकर दे दिया, कहा बोले ये तेरा दूल्हा है। उसी समय से मीरा ने भगवान को ही अपना पति माना, भगवान कन्हैया को ही अपना सब कुछ माना। तो भगवान कन्हैया की छवि को जो देख ले वो उसका दीवाना हो ही जाता है, फिर वो मन से निकलता नहीं है। गोपी भगवान को जहां देखती थी वहीं की वहां खड़ी रह जाती थी। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप था, संसार वाले सभी कहते थे, परंतु वो किसी की परवाह नहीं करती थी। श्री वृंदावन में हरि लाल की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय। और आज श्री नरसिंह जी को लेकर के भगवान श्री ठाकुर जी श्री रंग जी के द्वार पर आए और कुछ ही समय बाद यहाँ पर भगवान ठाकुर जी आएंगे नानी बाई को सुंदर मायरा पहनाने के लिए। भगवान ठाकुर जी 56 करोड़ का मायरा नानी बाई को पहनाएंगे। तो मैंने कहा था ना कल कि 56 करोड़ का मायरा लेकर आए, सेवा हम कर सकते हैं। हमारे घर में अगर भगवान ने इतना धन नहीं दिया है तो मन से हम कितना भी चढ़ा सकते हैं। तो सबसे बड़ी होती है मानसिक पूजा। तो मन ही मन से भगवान ठाकुर जी को जो भी समर्पित करना है
धन की जरूरत नहीं है, भगवान ठाकुर जी को धन की कोई जरूरत नहीं होती है। मन से भगवान को जो समर्पित करे भगवान को वही स्वीकार होता है। हरती दले चढ़ो, भगवान ठाकुर जी जाजम डाल करके बैठ जाते हैं और जो ही भगवान बैठे तो आज माता पृथ्वी ने देखा कि श्रीरंग जी तो मूर्ख है जो भगवान द्वारिकाधीश का सम्मान नहीं कर रहा है। मैं तो मूर्ख नहीं हूँ। माता पृथ्वी ने देखा और माता पृथ्वी 9 गज से भगवान नानी बाई को बुलाते हैं और नानी बाई को बुलाकर भगवान ने नानी बाई के शीश पर हाथ रखा और भगवान नानी बाई के सिर पर हाथ रखकर बाई से कहे कि कह दो बाई मनड़ेरी बात, किस बेदे करूं पे है राहुनी। भगवान कहने लगी कि द्वारिकाधीश बड़ी देर में तो आया। नानी बाई बड़ी भाव से कहती है कि प्रभु आपको जैसा उचित लगे वैसा पहना दो। भगवान कहते हैं कि बाई मन में संकोच मत कर। भगवान ठाकुर जी नानी बाई ने कहा कि तू क्यों बाई मन मोह के लाए, मन मानो लीजो बाई मायरा, सावल भैया आयो थारे द्वार, कमी नहीं कोई बात की। भगवान सुंदर से शब्दों में नानी बाई ने कहे हैं कि बाई तू मन में क्यों संकोच करे, सावरिया बीरा द्वारिकारा राजा द्वारिकाधीश तेरे द्वार पर आया है। बाई जो मन में इच्छा हो वो मांग ले। आप तो यहाँ पर ही देख लो क्योंकि वो द्वारिकाधीश तो द्वापर युग में आए हुए थे और आज हमारे सावरिया सेठ हैं मंडपिया धाम में, उनके पास भी धन की कोई कमी नहीं है। उनका कितना बड़ा चमत्कार है। बड़ी भाव से नानी बाई कहे कि सासू जी ने ससुरा जी ने और भगवान से कहती है सासू जी ने दीजो ससुरा जी ने दीजो, सबके लिए नानी बाई ने बोला। देरानी जेठानिया ने भगवान से कहती है कि देरानी जेठानी ने गांव वालों ने सबने दीजो और नानी बाई भगवान से कहती है कि प्रभु सबको दीजो, लिखारे परवाने दीजो सारी बसेती। नानी बाई कहे कि लिखने वाले को, गांव वालों को, घर वालों को, बारात वालों को, हमारे अमलेश्वर ग्राम वासियों को, बाहर से आए हुए सभी भक्तों को सबको दीजो। जहाँ पर जितने भी भक्त विराजमान हैं सबको दीजो। परंतु नानी बाई का इस नारायण देवर ने थे तो दीजोई मती। भगवान से नानी बाई कहती है कि प्रभु सबको दीजो, गांव वालों ने बाहर वालों ने बस दीजो ही मती। और भगवान आज नानी बाई सबको बड़े भाव से नानी बाई सबके लिए बोलती है इसको दीजो, ये दीजो, वो दीजो। नानी बाई भगवान को बड़े भाव से बता रही है और भगवान ठाकुर जी सुंदर दुगना दुगना सवा 25 मन देव सुखाए, सवा 25 मन देव पलेव और मेवन की गोरी सवा 25 मन रोरी, अरे सवा 25 मन ले कलेव और मेवन की भोरी। 1000 ठट्टा
पर नरसीरा प्याई पत्ता वरछे कापुड़ा 80,000 तुम्हारा ले लो करोड़ रुपया रोकड़ी। भगवान बड़े भाव से उस पत्रिका को पढ़ रहे हैं जो पहली पत्रिका नरसिंह जी को दी गई थी। भगवान कहते हैं 25 मन रोड़ी, क्योंकि नानी भाई की जो दादी सासू है उसने लिखवाया क्यों, इतना देखकर या तो आएगा नहीं और आएगा तो लाएगा। महाराज अगर कोई रिश्तेदार अगर गरीब हो तो हमें इस प्रकार से उसके ऊपर एक भार नहीं रखना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। बेटी का ससुर हो या बेटा का ससुर हो, अगर थोड़ा सा कमजोर है तो उसको सहारा देना चाहिए। परंतु भगवान ठाकुर जी ने देखा और भगवान ठाकुर जी दे रहे हैं। भगवान बड़े भाव से कहते हैं कि 80,000 तुम्हारा ले लो करोड़ रुपया रोकड़ी। अरे कागज में 2 भाटा ले लो छरपट ले गई डोकरी। डोकरी में जो 2 भाटा सोनेरी 2 शिला लिखी थी। नानी भाई ने जो दादी सासू है गुस्सा गुस्सा में बोल दिया कि 2 सोनेरी शिला भी लिख दो। महाराज भगवान ठाकुर जी वो भी लेकर आए, इतनी भारी लेकर आए कि वो डोकरी को हाथ में दिया तो डोकरी कभी गिराती है, कभी उठाती है, कभी गिरती है, कभी उठती है। मने करो करो यमुना जी को पानी लागे से भरी लोनी राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना जी को पानी लागे मने करो करो यमुना जी को पानी लागे Radhe
इसने अपना कोई बिगाड़ हमारे आखिर इसने अपना कोई बिगाड़ हरे से बदनाम होवे अब दाता नाम बुलाए विश्व मानो मिला लेता विश्व मानो मिला लेता आने ला दे करो दरबार का आशीर्वाद। बोलिए देवधनी दरबार की। एक बार पुनः सभी से निवेदन कर लूं, हमारे गांव अवलेश्वर की मातृशक्ति ने देवनारायण के सानिध्य में और कुछ व्रतों के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से एक नई समिति बनाई, एक नया समूह बनाया, मातृशक्ति समूह। और उन्होंने संकल्प लिया कि हम देवधनी दरबार के निमित्त एक कथा रखाएं और वो कथा कम समय में हो और कम खर्चे में हो, क्योंकि मातृशक्ति का मानस भी थोड़ा कम ही रहता है। तो उन्होंने सोचा कि हमारा जितना मानस है हम वैसा कथा रख लेते हैं, छोटी 3 दिन का। तो उसमें हम गांव मोहल्ले, तो हमने सुन रखा था दीदी का मायरा, तो सब बोले कि अपने शिवपुरी वाला ग्वालियर वाला दीदी ने लाओ, और हम दक्षिणा या लिफाफा इनको बहुत कम दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, दीदी ने हमारी बात को स्वीकार करा। इन्होंने कहा कि हमारे को पैसे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपके गांव से आपसे मिलना हो जाएगा और सभी भक्तों से मिलना हो जाएगा पुनः। और भगवान ने चाहा तो खर्चे का पूछो मत, हमारे नसीब में होगा तो 1 रुपया आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, 5 भी आ सकते हैं और 1 लाख भी आ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद है और आज वो दिख भी रहा है। हम अतिशीघ्र ही, क्योंकि समय पूर्णाहुति की ओर जा रहा है, मैं सभी से निवेदन कर लूं, पीछे राधा कृष्ण बने हुए हैं, उनको साइड में जगह दे देवे और कोई अपनी जगह से खड़े नहीं होगा। माता बहनों से हाथ जोड़ निवेदन, आप सिर्फ अपनी जगह पे बैठे रहें, क्योंकि नानी बाई का जो भात भरने का जो हमारा प्रयोजन था, जुलूस लाने का, वो आप सभी की बैठक व्यवस्था देख करके अब इच्छा नहीं होती कि आपको बार बार उठाए। आप अपने यथास्थान जगह पे बैठे रहें। राधा कृष्ण जल्दी चले आइए साइड में होकर के। कृष्ण झांकी मंडप में यहाँ बैठ रहे हैं अपना भाग लेकर के, जब दीदी कहेंगे तब हम भात की व्यवस्था करेंगे। सब अपने आसन पे बैठे रहे, कोई खड़े नहीं, बच्चे लोग भी वहीं बैठ जाए, जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाए। अतिशीघ्र ही हम नानी बाई का भात भरेंगे, इसके बाद में महाआरती होगी, देवधनी दरबार में भी आरती होगी और यहाँ मंच के समक्ष भी आरती होगी। इसके पश्चात में प्रसाद वितरण होगा और इससे पहले सम्मान समारोह, दीदी को मायरा पहनाएंगे। और इसके पश्चात में हमारे साजिंदो भैया का सम्मान और इसके पश्चात में महाआरती होगी। आइए हम थोड़ी कथा और सुनते आती है। हमारे ठाकुर जी भी विराजमान है और हमारी ये महिला शक्ति जो मातृशक्ति है ये भी यही विराजमान है। ये चुंदड़ ओढ़ाएंगे, ठाकुर जी को चेन पहनाएंगे। वो झांकी आप बैठे बैठे देखेंगे, कोई अपने स्थान से खड़े नहीं होगा। जब आपको नृत्य करने का मौका मिले तब आप अपनी जगह से नृत्य करें। बहुत बहुत साधुवाद। आइए कथा में प्रवेश करें। जय श्री। देखो ना सासू जी मारे पीहर को परिवार, अरे रत में बैठो सावल भैया हो जाई आके लार। बीरा जी की पाग ऊपर से वो छल के
अरे भौजाइया के शीश ऊपर चूंदड़िया चमके। नानी भाई सासू जी ने कहा कि देखो सासू जी, तुम अनेक प्रकार से कहा करती थी, सारे घर वाले कोई मेरा सम्मान नहीं करते थे, कोई मेरा विश्वास नहीं करते थे। और भगवान ठाकुर जी के पास में खड़ी होकर के नानी बाई सासू जी ने कहा कि देखो ना सासू जी मारे पीहर को परिवार, अरे रथ में बैठो सावल भैया हो जाइया के लाल। नानी बाई कहा कि ये मेरा पीरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी भौजाइयाँ हैं, ये मेरा भतीजे हैं, ये सारा परिवार वाला है। और जितने भी मायरा वाले हों खड़े हो जाएं, केवल ठाकुर जी और मायरा वाले जो मायरा पहनाने आए हैं वो खड़े हो जाएं और भगवान ठाकुर जी को खड़ा कर लो, खड़े हो जाइए। और आज नानी भाई भगवान से कहती हैं, नानी भाई बड़े भाव से गा रही हैं, सुंदर से सबको पहनाने के बाद ठाकुर जी ने नानी भाई को सुंदर चुंदड़ियाँ ली और भगवान नानी बाई को उठाने लगे। और नानी बाई बड़े
ठाकुर जी अब नानी भाई का यानी दीदी का हाथ भर रहे हैं। मेरा बात भरने में आ जाओगे, ओ मेरा बात भरने में बोले मत जाओगे, मेरा मायरो भरने में आ जाओगे। जो रो रही हैं मैं उनसे थोड़ा हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि आप रोगे तो मुझे पहले रोना आता है, इसलिए कोई बात नहीं है, भैया नहीं है तो भगवान नानी भाई के भी भाई नहीं था, सावरिया सेठ हमारे द्वारिकाधीश ही उनके भाई है। इसलिए मैं ये सुंदर शुभ अवसर करके नानी भाई के मायरा को हम नानी भाई को पहनाएंगे। सभी मातृशक्ति समूह की ओर से एक चांदी की चेन ठाकुर जी को पहनाई जा रही है राधा रुक्मण के द्वारा। जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन करें। सभी को समय मिलेगा। समय इसके पश्चात में हमारे भैरूलाल जी देवनारायण के पुजारी साहब भोपा जी आने में देर लगेगी, वहीं जाके दे रहे हैं, लिफाफा वहीं जाके देना है, अपर्णा भी और लिफाफा भी। इसके पश्चात अब यहाँ मंच पे क्योंकि देर हो रही है सौरभ शर्मा पधार चुके हैं। नागेश कांकर भी मंच के समक्ष पधार जाए। राजाराम जी मारूति तो दयाराम जी बढ़िया बहुत शर्मिले हैं दीदी। देखो एक ही परिवार में पैदा हुए जो भीड़ देख करके कमरे से बाहर नहीं आ रहे हैं। 3 दिन हो गए इनको बुलाते, भैया खाना खा लो, नहीं बात में बिल्कुल इतने शर्मिले इतने डर हैं कि इतनी पब्लिक आपने पहले इतना नहीं देखा क्या बड़ा जुलूस। जो पेट पर
अरुण जी भैया और दया शंकर जी हमारे दीपक भैया का। और दया शंकर जी, नागेश जी और राजा राम जी तीनों मिलकर के हमारे साउंड सिस्टम वाले कारू भैया जी, साउंड सिस्टम। देवड़ा से पधारे हमारे कल्पेन सर, उनका भी सम्मान। दया शंकर जी, कल्पेन सर का तिलक बिंदी करते हैं। सभी विराजे रहे। मुश्किल से 10 मिनट, इसके पश्चात महाआरती और प्रसाद वितरण होगी। इससे पहले एक छोटी सी मायरे की भेंट रस्म का होगा, तो उसमें हम कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। जिनको साड़ी, गहने, कपड़े जो भी दान करना है वो अपनी जगह पे बैठे रहें। अभी पात्र आएगा, उस पात्र में एक कपड़ा आपको देना है, दीदी को भेंट करना है। वो आराम से एक एक महिला मातृशक्ति आएगी, धक्का मुक्की कोई। दीदी को लिफाफा करना है, अपनी जगह पे खड़े हो जाए, सिर्फ अपनी जगह पे। भाई आ गया, सभी एक दूसरे से हाथ लगाते हुए। बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा पीछे सर जाए, तो आरती करने वालों को भी जगह देना है। बोलिए देव धनी दरबार की, बोलिए सांवरिया सेठ की, बोलिए इंद्रदेव भगवान की। आइए करके आएंगे। आज के जो हमारा नारायण का, हमारा देवता का, हमारा नारायण का देवता। नारायण झूले पालने, नारायण आया पालना। प्रसाद का भोग या मंच में भी बोलिया देवे। प्रसाद का भोग लगवा देना। पछन मर जाऊं रे, पछन मर जाऊं रे, जोशी कनवे को लावे जहो। पछन मर जाऊं रे, जोशी कनवे को लावे जहो। हमारा नारायण का, हमारा उत्कल जी का, हमारा ठाकुर जी का शिवने बधा। नारायण आया पालने, नारायण झूले पालने। प्रसाद का भोग, प्रसाद ले आवे। जोशी जोना रे, ओ जोशी जोना रे, ओ जोशी जोना रे, पुराण से कारुटी बना। ओ जोशी जोना रे, ओ जोशी जोना रे, पुराण से
घर में बंदियों मातू सावरिया
और सभी माताओं से निवेदन है जिसको भी ये भजन अच्छा लगता हो, सभी माता बहनों से निवेदन है कि कृपा सोनिया पे घरों में तेरा सोनिया पे घरों में तेरा वे पंछी सोनी सहोनी हीरा माधवी सहोनी सोनिया पे घरों में तेरा मध्य प्रदेश से निवासी हैं, कृष्णा इनका नाम है और ये जाति से गायरी गुजर यानी धनगर परिवार की बेटी है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें कि धनगर परिवार की बेटी आज आपके समक्ष में नानी बाई का मायरा आपको इतना प्यारा सा सुनाया। सुपक